टॉप 15 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू वर्क एट हाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर वर्क एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि प्रॉपर ट्रेनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये वर्कर्स को हैजार्ड आइडेंटिफाई करने में, इक्विपमेंट को सेफली यूज करने और वर्क एट हाइट में इन्वॉल्व सभी रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज एंड स्किल से इक्विप्ड करता है। और साथ ही ये रेगुलेशंस के कंप्लायंस को भी इंश्योर करता है जिससे एक्सीडेंट एंड इंजरीज को रोकने में हेल्प मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड टू वर्क नियर एन अनगार्डेड एज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अगर मुझे अनगार्डेड एज के पास काम करना पड़े तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं एप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज करूं, जैसे एक फिक्स्ड एंकर पॉइंट से सिक्योर्ड लैंडयार्ड के साथ हार्नेस, और साथ ही अगर पॉसिबल होगा तो मैं एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गार्ड रेल भी इंस्टॉल करूंगा और सेफ्टी नेट का भी यूज करूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वर्क पोजीशन व्हेन वर्क एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक सेफ वर्क पोजीशन वो होती है जहां पर वर्कर प्रॉपरली सिक्योर्ड हो और फॉलिंग के रिस्क के बिना अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, और इसमें एंकर्ड या टाइड ऑफ करना, एप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करना, और साथ ही ये भी इंश्योर करना इसमें शामिल होता है कि वर्क स्पेस स्टेबल हो और हैजार्ड से फ्री भी हो। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज अ फॉल अरेस्ट सिस्टम व्हेन वर्किंग ऑन अ रूफ टॉप। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रूफ टॉप पर वर्क करते समय मैं ये इंश्योर करूंगा कि रूफ टॉप पर सेफ एंट्री एंड एग्जिट हो, और फिर मैं फुल बॉडी हार्नेस को वेयर करूंगा, लैंडयार्ड को परमानेंट एंकर पॉइंट से सिक्योर करूंगा, और ये मेक श्योर करूंगा कि फॉल से बचाने के लिए सिस्टम प्रॉपरली एडजस्टेबल हो। इसके अलावा मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि कोई भी अनप्रोटेक्टेड एज ना हो, और अगर नेसेसरी होगा तो मैं गार्ड रेल एंड सेफ्टी नेट्स का भी यूज करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट सेफ्टी मेजर्स आर फॉलोड ऑन अ जॉब साइट व्हेन वर्किंग एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं काम को स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट करके, इक्विपमेंट एंड वर्किंग एरिया का रेगुलरली इंस्पेक्शन करके, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोवाइड करके, और वर्कर्स के बीच में ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करके सेफ्टी मेजर्स की फॉलोइंग को इंश्योर करूंगा, और साथ ही मैं वर्कर्स को किसी भी तरह के हैजार्ड्स की रिपोर्टिंग के लिए इनकरेज करूंगा ताकि उसे इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हाइट पर काम करने के लिए ये कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग, हार्नेस और लैंडयार्ड जैसे फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज करना, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग या लैडर का यूज करना, यूज करने से पहले इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, और एंट्री एंड एग्जिट का सेफ होना इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इमरजेंसीज के लिए प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और रेस्क्यू प्लान का होना बहुत एसेंशियल होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड हाउ दे वर्क। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में वेरियस इक्विपमेंट शामिल होते हैं, जैसे किसी वर्कर्स को फॉल से बचाने या फॉल होने पर इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और इस सिस्टम में गार्ड रेल, सेफ्टी नेट, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम जैसे हार्नेस, लैंडयार्ड और एंकर्स और पोजीशनिंग सिस्टम भी इसमें शामिल होता है।
तो हर एक सिस्टम का यूज वर्क के टाइप और जॉब की हाइट के अकॉर्डिंग किया जाता है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट व्हेन वर्किंग एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिस्क असेसमेंट का पर्पस वर्क एट हाइट से एसोसिएटेड हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए करेक्टिव मेजर्स को डिटरमाइन करना होता है। इसके लिए हम वर्किंग इन्वायरमेंट को इवेल्युएट करते हैं, पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्क एट हाइट को एक्सेस करते हैं और फिर उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए करेक्ट सेफ्टी मेजर्स को सेलेक्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप डू यू टेक टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मैं ये इंश्योर करूंगा कि इसे एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा इरेक्ट किया जाए, इसकी इंटीग्रिटी को रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाए, स्ट्रक्चर को प्रॉपरली सिक्योर्ड किया जाए और इसका यूज और इसको बिल्कुल मजबूत रखा जाए। इसके अलावा मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड इंस्टॉल्ड हो, स्कैफोल्डिंग ओवरलोडेड ना हो। इसके अलावा विंड स्पीड जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन को रेगुलरली चेक करना बहुत नेसेसरी होता है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ हार्नेस इन फॉल प्रोटेक्शन एंड हाउ डू यू यूज इट प्रॉपरली। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी नेट एक फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जिसे वर्कर्स फॉल प्रिवेंशन के लिए और फॉल होने पर इंजरी को रिड्यूस करने के लिए वेयर करते हैं। तो इसे प्रॉपरली यूज करने के लिए हार्नेस को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो प्रॉपरली फिट हो जाए, जिसमें डी रिंग पोजीशनिंग हो बैक और शोल्डर ब्लेड के बीच में। तो हार्नेस को लैनयार्ड, लाइफलाइन का यूज करने के एंकर पॉइंट से सिक्योरली अटैच्ड करना चाहिए। 11th क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक बिफोर यूजिंग अ लैडर फॉर वर्क एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि लैडर को यूज करने से पहले मैं उसके करेक्स और लूज रंग्स जैसे डैमेज को इंस्पेक्ट करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि वो स्टेबल हो, लेवल सरफेस पर हो और टास्क के लिए करेक्ट लैडर टाइप और हाइट को चूज किया गया हो। इसके अलावा मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि लैडर 75 डिग्री एंगल पर पोजीशन हो और स्लिप होने से बचाने के लिए टॉप से सिक्योर्ड भी हो। 12th क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बी इंस्पेक्टेड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को हर बार यूज करने से पहले प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो गुड कंडीशन में है। तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बेस्ड पर रेगुलर इंटरवल जैसे मंथली या क्वार्टरली इंस्पेक्शन कंडक्ट करना बहुत एसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्क्यू प्लान एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट व्हेन वर्किंग एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रेस्क्यू प्लान एक प्री एस्टैब्लिश प्रोसीजर होता है जिससे फॉल या इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान वर्कर्स को क्विकली रिट्राइव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीरियस इंजरीज और डेथ को रोकने के लिए क्विक एक्शन को इंश्योर करता है और साथ ही सेफ्टी रेगुलेशंस को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ यू फाइंड फॉल्टी और डैमेज इक्विपमेंट व्हेन वर्किंग एट हाइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अगर मुझे कोई फॉल्टी या डैमेज इक्विपमेंट मिलता है तो मैं इमीडिएटली उसका यूज करना स्टॉप कर दूंगा और उस पर आउट ऑफ सर्विस का टैग लगा दूंगा और साथ ही इस इशू को रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर या सेफ्टी मैनेजर को करूंगा ताकि इक्विपमेंट को दोबारा यूज करने से पहले उसे रिपेयर या फिर रिप्लेस कर दिया जाए। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम कॉमन हैजार्ड्स व्हेन वर्किंग एट हाइट।
तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि वर्क एट हाइट के ये कुछ कॉमन हैजार्ड्स होते हैं, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अनस्टेबल सरफेस, इक्विपमेंट फेल्योर, लैक ऑफ प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे वेदर कंडीशन इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड इनएडिक्वेट सुपरविजन जैसे हैजार्ड्स भी इसमें शामिल होते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर